आज हम सीखते हैं कि वॉइस टाइप के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल डॉक्स जो मैंने बताया था आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं उसको खोल रहा हूँ और एक बारी वो आईडी चेक कर लेना कि आपने वो जो BJPS वाली आईडी बनाई है वो है क्या। फिर आप प्लस के बटन पर क्रिएट करके न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देंगे और आपका एक नया डॉक्यूमेंट बनने के लिए तैयार है, ठीक है। माइक का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कीबोर्ड का, आप उस पर प्रेस करेंगे तो ये ब्लू चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि कीबोर्ड इंग्लिश सेलेक्ट है तो मैं जो भी बोलूँगा वो सारा का सारा क्या होगा, इंग्लिश में टाइप हो रहा है, आप देख सकते हो। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है और ऑडियो इसमें बाद में डाल रहा हूँ मैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये सब मैं बोल रहा हूँ आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये करके और फिर आप ये पूरा जो भी आपका क्वेश्चन है वो ख़त्म करके उसके बाद आप जितने मार्क्स का है वो आप मार्क्स लिख दीजिए, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और फिर क्वेश्चन 2 टाइप करके और फिर जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप वॉइस के थ्रू बोल सकते हैं और वो सेम टू सेम वो टाइप हो जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो बस आप ये चेक कर लेना। बाकी हर स्कूल का अलग अलग फॉर्मेट होता है पेपर का, तो फॉर्मेट वाला बोलोगे तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से सिखा दूंगा, लेकिन कम से कम अगर आप ऐसे भी टाइप करके अच्छी तरह टाइप करके भेज देंगे अमित जी को, तो कम से कम उनका जो हार्ड वर्क है, जो उनकी मेहनत है वो इतनी नहीं होगी, ठीक है। अगर हर टीचर अपना अपना भेज सकता है तो एटलीस्ट उनका जो टाइपिंग का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर देंगे फॉर्मेट में, तो जिससे ये उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में जो हिंदी के टीचर्स हैं वो देखते हैं कैसे। तो आप ये ग्लोब का बटन दबाएंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हिंदी टू इंग्लिश चेंज हो गई है। अब आप अगर कुछ भी बोलते हो तो वो सारा क्या होगा, हिंदी में टाइप होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला तो हो सकता है स्टार्टिंग में मतलब एज एन इंग्लिश टाइप हो जाए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी एक वर्ड अपने मन से कुछ भी एक वर्ड लिखना और फिर उसको हिंदी में सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने प्रश्न लिख के उसको हिंदी में सेलेक्ट कर दिया और फिर अब उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप वापस से माइक ऑन कीजिए वॉइस टाइपिंग का और फिर बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था रामचरितमानस के रचयिता कौन है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मतलब ना के बराबर ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है, ठीक है। तो जैसे तुलसीदास की मुख्य रचनाएं कौन सी है, पूर्ण विराम लगा सकते हैं आप, पूर्ण विराम का बटन दिया हुआ है कीबोर्ड पे, ठीक है। तो ऐसे करके जो हिंदी और संस्कृत के टीचर्स हैं वो ऐसे बोल के टाइप करा सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर मतलब एज ए इंग्लिश मीडियम जो यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स, तो वो इंग्लिश का कीबोर्ड चूज़ करके और वो इस टाइपिंग के थ्रू अपना पूरा क्वेश्चन पेपर टाइप करके और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो हमने देख लिया चलो कि भाई कैसे लिखना कैसे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और आप यकीन मानो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। अब इसको सेव करना सीखेंगे हम, ठीक है। देखो उससे पहले ये ऑप्शंस देख लो, ये जो बी वाला ऑप्शन है इससे बोल्ड हो जाता है, यानी कि थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। आपका अगर फ़ॉन्ट किसी भी कलर का है तो वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे अगर ये ब्लैक है और मैंने बी बटन लिख के कुछ भी लिखूँगा मैं तो वो बोल्ड हो गया, ठीक है। आई फॉर इटैलिक होता है, इसका मतलब है थोड़ा सा टिल्ट होके लिखा जाएगा, थोड़ा सा झुकाव होगा वर्ड के अंदर, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है यू का, मतलब आप अंडरलाइन करना चाहें तो आप इसका ऑप्शन करके जो भी लिखेंगे उसके नीचे ऑटोमेटिकली अंडरलाइन होता जाएगा। और आप देखो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में बोल रहा हूँ और बटन मतलब अंडरलाइन जब मुझे करना था तो मैंने बोला। अब आप यहाँ से सेव कर दो इसे, ठीक है। राइट के निशान से यहाँ से बैक हो जाओ, वो सेव हो चुका है।
तो अब हम देखेंगे कि वो सेव हुआ भी है या नहीं, ठीक है। आप ये सेव हो चुका है, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको रीनेम करके दिखा रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने यहाँ लिख दिया UT4, कोई सा भी टेस्ट लिख देते हैं, जैसे कंप्यूटर टेस्ट लिख देते हैं या कुछ भी जो भी है जिससे मतलब आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया UT4 कंप्यूटर एग्ज़ाम और इसको मैं रीनेम पे क्लिक करके रीनेम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो नाम चेंज हो गया। अब मैं इसको खोल के देखूँगा तो ये मुझे एज इट इज़ मिलेगा जो भी मैंने टाइप किया। आप वापस 3 डॉट पे दबाइए और फिर उसके बाद आप सेंड ए कॉपी, ठीक है। अगर आपको अमित सर को भेजना है, जैसे मान लो आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपने बना लिया फाइनल, तो आप उसको सेंड ए कॉपी करो, एज ए वर्ड फाइल भेजिएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा। कभी आप PDF वगैरह सजेस्ट कर दो, क्योंकि PDF एडिट वगैरह नहीं होगी। तो आप जीमेल सेलेक्ट करो, अमित जी का जो भी जीमेल का ID है आप 2 में वो डालो, और फ्रॉम में आप एक बारी देख लेना कि आपका वो BJPS वाली ID है क्या, जो हमने बनाई थी। तो मैं BJPS प्रवीण के नाम से मेरी है, तो मेरी ID फ्रॉम में है, और 2 में जो भी अमित जी की ID है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है उनकी, तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है तो UT4 कंप्यूटर एग्ज़ाम हम लिख देते हैं, और कंपोज में कुछ भी लिख देते हैं कि प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, ठीक है। और अब इसको मैं सेंड कर दूंगा। राइट हैंड साइड सबसे ऊपर आप देख सकते हो सेंड का बटन है। तो जैसे ही मैंने सेंड किया तो ये वहाँ से सेंड हो जाएगा, ठीक है। और एक ये प्लस पॉइंट भी है कि ये हमेशा रहने वाला है, इसमें रहने वाला है, मतलब कि ये जो गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन है उसमें से आप कभी भी इसको रिट्रीव कर सकते हैं, जब तक आप इसको वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने 6 साल तक इसको डिलीट नहीं किया तो 6 साल के बाद भी आप इस एग्ज़ाम पेपर को वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज बस इतना ही था।